बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चूंकि आज समात हुई और समात के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था शहबाज गिल वाला, और सवाल यह था कि क्या उनका जुडिशल रिमांड जो है वो वापस दिलाया जाएगा, उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया जाएगा, और फिर तहरीक इंसाफ उनके साथ होने वाले सलूक जिसके निशान उनके जिस्म के ऊपर मौजूद हैं, उस हवाले से अदालत से कह रही थी कि एक ऐसा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल की फैमिली को भी इस बारे में उनके ऊपर ट्रस्ट हो। लेकिन सवाल यह है कि आज जो फैसल चौधरी शहबाज गिल के वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने कहा कि वो अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए अदालत को वो तमाम चीजें दिखाना चाहते हैं जिसके बाद किसी को कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा कि उनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद हुआ ये कि अदालत ने चूंकि आईजी को और जेल वालों को और एसएचओस को बुलाया हुआ था, और उसके बाद आईजी को रोस्टरम के ऊपर बुलाया गया। और ये आईजी साहब के हवाले से आपका जानना जरूरी इसलिए भी है कि आईजी साहब ये वही हैं जिन्होंने 25 मई को नई तारीख रकम की थी और इनको राना सनावला ने यहां पे लगाया था। और तहरीक इंसाफ इनके हवाले से बहुत सारी बातें करती है, इनके ऊपर माली तौर पे भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बड़े संगीन इल्जामात हैं। अब ये सारा मामला था और इस सारे केस को देखते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोग शहबाज गिल के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी धुलाई की गई है, उनको बुलाएं और कहें कि तशद्दुद के निशानात दिखाएं। और शहबाज गिल के जो वकला हैं शोएब शाहीन और फैसल चौधरी, चूंकि वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे, इस बारे में जब उन्होंने आईजी से पूछा तो आईजी ने अदालत के सामने साफ इनकार कर दिया और कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर लोग शोर क्यों कर रहे हैं, इतना हवा क्यों मचा हुआ है, इतनी मीडिया हाइप क्यों है। जिस पे अदालत ने यह कहा कि देखें, हम माहिरीन से पूछना चाहते हैं कि माहिरीन के इसके ऊपर क्या राय। जिसके बाद अब ये मंडे के रोज तक इस केस की समात मुलतवी कर दी गई है और अब पीर को इस केस की समात होगी, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं। एक और बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले के अंदर की है, उनका तकनीकी तौर पर शहबाज गिल इस वक्त फिजिकल रिमांड के ऊपर नहीं है, जिसको आप यूं समझिए कि अदालत कह रही है कि आप जो अस्पताल के अंदर टाइम गुजार रहे हैं इस वक्त वहां पे आप समझें कि आप पुलिस के पास नहीं हैं, और जब आप सेहतियाब तंदुरुस्त हो जाएंगे तो 48 घंटे के लिए आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और इस वक्त समी इब्राहिम साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है और समी इब्राहिम साहब के मुताबिक शहबाज गिल की निगरानी के लिए गैर मुतल्लिका लोग अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने डॉक्टर्स वाले गाउन पहन रखे हैं ताकि यह भी मालूम ना हो कि ये आउटसाइडर्स हैं और ये यहां पे खास किस्म की निगरानी के लिए आए हुए हैं, जो आपको अंदाजा है कि कौन लोग हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आईजी वाला मामला है कि आपने आईजी इस्लामाबाद और उनके मुतालिक मैंने बता दिया है कि वो उनका माजी क्या है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर, और आज शहबाज गिल के वकला ने आईजी इस्लामाबाद के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ही कहा कि आप रिपोर्ट दें। अब ये ऐसे ही है, मुझे ये बताइए कि कौन सा पुलिस वाला है जो अपने तमाम टैक्टिक्स इस्तेमाल करे और हथकंडे इस्तेमाल करे, और क्या इस्लामाबाद पुलिस वाले ये मानेंगे कि जी चीफ जस्टिस साहब हमने ये गलती की है, हमने इनको मारा पीटा है, हमने इनका इलाज किया है, हमने इनकी तबीयत साफ की है, तो मेहरबानी करें अब आप जुडिशल पे चले जाएं। या जब ये अदालत के सामने वो कहेंगे तो सीधी सी बात यह है कि चीफ जस्टिस कहेंगे इन तमाम पुलिस वालों को उनके ओहदे से हटा दें। तो आप ये ऐसे ही है, यानी मेरा इल्जाम हो कि शख्स ने मेरी चोरी की है और जो चोरों का गैंग हो, मैं आईजी को चोरों का गैंग नहीं कह रहा, मैं आपको एक मुहावरतन मिसाल दे रहा हूं कि चोरों के गैंग को कहा जाए कि यार देखो ये जरा आप करके बताओ कि आपके गैंग के इस बंदे ने चोरी की है या नहीं की। अगर चोरी साबित होगी तो जारी बात है गैंग का सरबराह उसके अंदर पकड़ा जाएगा। अब ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी बात है इनके हवाले से करके, और फिर आईजी इस्लामाबाद नून लीग के बहुत फेवरेट हैं, राना सनाउल्लाह के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं और उनके वो मातहत हैं, यानी जो हुकूमत ये काम करवा रही है या जो भी ताकतवर लोग करवा रहे हैं वो उस बारे में करेंगे। फिर अदालत ने एक और बात पूछी जी, अडयाला इंतजामिया ने 5.5 घंटे तक इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उनको क्यों नहीं किया। अब इसके ऊपर अगर आप जेल मैनुअल्स पढ़ेंगे,
अगर आप जेल के रूल्स पढ़ेंगे तो जिसकी आज फवाद चौधरी साहब ने बात भी की है, तो शाम 5 बजे के बाद किसी भी शख्स को वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल चूंकि यहां पे मामला कुछ और था और हर सूरत उनको सबक सिखाना था, तो इसलिए ये जरूरी था कि ठीक है उस बात को छोड़ के अब वहां पे बात आई। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो एक और केस है वो आप जानते हैं कि ममनुआ फंडिंग वाला केस था जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने था। और उन्होंने कहा कि इन्होंने एक तरफा तौर पे फैसला किया, जिस तरह वो शेटी नामी खातून के मुतालिक बताया गया कि वो शादीशुदा पाकिस्तानी के साथ हैं और उन्होंने अगर इतने डॉलर भेजे $13,000 तो 7,500 शौहर के हिस्से में डाल दिए गए और 7,500 जो है वो बीवी के खाते में डाल दिए गए। और इन्होंने कहा कि इन्होंने जो नोटिस दिए हैं, जो फैसला किया उसको मुअत्तल करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात की खुशखबरी मिलनी चाहिए और वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज एक अच्छी बात की है। उनका ये 70 की दिहाई नहीं है, ये कोई पागलपन में किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाएगा यानी तहलील करेगा, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त जो नून लीग का ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएगी, आज अदालत ने जाहिरन ये अपनी रिमार्क्स के अंदर ये बात नजर आ रही है कि पाबंदी की कोई हिमायत नहीं करेगा। उसके बाद अदालत ने एक और काम किया है कि दरखास्त काबिल समात होने पर अब समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। और खास बात यह है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया गया और उनको नोटिस जारी होना तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी आप कह सकते हैं कि अगर अब इस दौरान चूंकि आप एक और बात भी जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस के ऊपर समात भी अब होनी है, तो उसके साथ अगर 24 को बुला के उन्होंने ये सस्पेंड कर दिया तो ये मामला भी एक हवाले से उनके हक में जा सकता है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है कि भाई इलेक्शन करवाओ, इमरान खान को और फौज को आपस में लड़ाने का किसी को कोई फायदा नहीं है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात बार बार कह रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अब 24 अगस्त को ही खान साहब वाला केस है, 24 को इसको इलेक्शन कमीशन का उनको हाई कोर्ट ने कर दिया। फवाद चौधरी के मुताबिक जो मैं कह रहा हूं कि बॉल फौज के कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने कहा देखें, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज मुखालिफ साबित करना, एक खास एजेंडे के तहत साबित करना, यह मुल्क की खिदमत नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम चाहते हैं कि यह हुकूमत जमहूरी तौर पे जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है फवाद चौधरी के मुताबिक हम अगर चाहेंगे तो इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे और इस्लामाबाद को ब्लॉक करने का मतलब यह होगा कि हुकूमत टिक नहीं सकेगी। और दूसरी जानिब ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में ₹2 इजाफा हुआ है, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जमहूरियत इस वक्त बिल्कुल जनाब ठीक है। और नवाज शरीफ, जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उनका जी नवाज शरीफ वापस आएंगे और नवाज शरीफ वापस इसलिए आएंगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। बुनियादी तौर पे वो फौज और अदालत की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि आप न्यूट्रल हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली एक नई टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल अवाम से भरपूर रुजू करने जा रही है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो कराची वाला जलसा है, और पहले चूंकि ऐलान किया गया था कि रावलपिंडी के अंदर जलसा होगा, लेकिन उसकी बजाय कराची वाला जलसा है, तो अब खबर यह आई है कि कराची में होने वाला जलसा फिलहाल मौखर कर दिया गया है। यानी कल 19 तारीख को कराची के अंदर जो जलसा होगा वो जलसा वहां पे अब नहीं होगा। उसकी वजह बारिशें बताई गई हैं। पहले जिना ग्राउंड से शारा कायदीन के ऊपर उसको मुंतकिल किया गया था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल बारिश की वजह से इसको फिलहाल मुलतवी कर दिया। इस हवाले से आज जो खबर आ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी करके अगले चंद रोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, जलसे करेंगे और अपनी आवाम के सामने रखेंगे। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन रेफरेंस की समात कर रहा होगा तो खान साहब उसके भरपूर दबाव का जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।